हेलो एवरीवन, मैं अशोक दुबे स्वागत करता हूं आप लोगों का सुलभ शिक्षा के एक नए अंक में। और आज जो आप लोगों के सामने टॉपिक लेकर आया हूं, कंटेनमेंट जोन के बारे में। तो उस इस बहुत कुछ है जानने को कि रैपिड रिस्पांस टीम क्या है, कंटेनमेंट जोन क्या है, डिस्ट्रिक्ट का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स के द्वारा, और रेड, ऑरेंज और ग्रीन जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसको कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो बहुत कुछ है जानने को। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं। अब अब देखते हैं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट का क्लासिफिकेशन किया गया है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने टीवी के भाषण में कहा था कि 20 तारीख के बाद जो लॉकडाउन की स्थिति है उसमें कुछ ढील दी जाएगी। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस भी लगाए थे कि जिन जिन जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें अगर केसेस कम होंगे, संक्रमण के केस कम होंगे तो उनमें ढील दी जाएगी, और जिनमें ज़्यादा होंगे उनमें सख्ती बरती जाएगी। ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। उसके हिसाब से जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स ने एक लिस्ट तैयार किया, जो पूरे देश के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं उसको अलग अलग जोन में बांट दिया गया। वो 3 जोन हैं, एक है रेड डिस्ट्रिक्ट जोन, ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट जोन और ग्रीन डिस्ट्रिक्ट जोन। ये 3 जोनों में बांटा गया है। और 3 जोनों में बांटने का जो आधार है उनका, वो कुछ इस तरह से है कि जो रेड जोन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स के जो गाइडलाइन के हिसाब से, ऐसे क्षेत्र या ऐसे ज़िले जहां जो केस लोड है वो 4 दिन या 4 दिन से कम समय में डबल हो जाए। मतलब इसका मतलब ये है कि ऐसे ज़िले को रेड जिले जोन घोषित किया जाएगा जहाँ अगर सपोज 10 केसेस हैं और 4 दिनों के पहले ही अगर वो 20 केस हो जाता है तो वो रेड जोन में आएगा। ठीक है, और उस डिस्ट्रिक्ट को रेड जोन घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा है, अब ये ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट जोन ऐसे होंगे, ऑरेंज जोन डिस्ट्रिक्ट ऐसे ज़िले होंगे जो कि केसेस तो हैं पर पिछले 14 दिनों से कोई केस सामने नहीं आया हो। ठीक है, तो वो ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट जोन में बदल जाएंगे या फिर ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट जोन बन गए हैं। तीसरे हैं फिर से 14 दिन, अगर आगे ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट जोन में 14 दिन, ठीक है, और कोई केस नहीं आता तो वो ग्रीन जोन में बदल जाएंगे। ठीक है, और ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को पूरे देश में अलग अलग जोनों में बांटा गया है। अब वो उनके कलर कोडिंग के हिसाब से जो रियायत दी जाएगी मूवमेंट की, लोगों के मूवमेंट की, वो डिसाइड किया गया है। अब इसको डिसाइड करने के लिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट रेड जोन होगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऑरेंज जोन होगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट ग्रीन जोन होगा, ठीक है, ये तो पता चल गया कि 4 दिन से कम समय में अगर केस लोड हो गया डबल तो रेड जोन, 14 दिन में कोई केस नहीं आया नया तो ऑरेंज जोन, और 14 दिन में मतलब कुल मिला के 28 दिनों में कोई केस नहीं आया तो ग्रीन जोन। ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हो गए। लगभग 170 डिस्ट्रिक्ट को रेड जोन घोषित किया गया है। लेकिन ये केस ये जो आंकड़े हैं आगे भी हो सकते हैं और पीछे भी। अगर केस मिल जाएंगे तो और ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट वाले भी रेड डिस्ट्रिक्ट बन जाएंगे, ग्रीन वाले भी बन जाएंगे। अगर नहीं मिले तो रेड वाले भी ऑरेंज में जंप कर जाएंगे। तो ये आगे बदलते रहेंगे। ठीक है, अब जो उस हिसाब से जो छूट दी जाएगी लोगों को मूवमेंट में आने जाने में, अब आगे देखते हैं। अब इसको डिसाइड कौन करता है, कौन डिसाइड करे कि, तो इसके लिए एक रैपिड रिस्पांस टीम बनाया गया था। ठीक है, सरकार के द्वारा रैपिड रिस्पांस टीम बनाया गया। उसमें कई तरह के लोग हैं, जैसे मेडिकल टीम है, नर्सेस होते हैं, हॉस्पिटल स्टाफ, फिर ये आशा वर्कर्स जो लोकल में से जान पहचान वाले होते हैं, जो लोकल के मौलवी और मुल्ला होते हैं, जो वहाँ के धार्मिक गुरु होते हैं, उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है। साथ में पुलिस होती है। ये सारे मिलके जाके जो सर्वे करती है कि सपोज किसी जगह पे कोई केस मिलता है तो उसके कॉन्टैक्ट को ट्रेस करता है, उसके लोकल जो आसपास के इलाके में जहाँ जहाँ वो गया है उन इलाकों को ट्रेस करने के लिए ये रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई। इसमें सारे तरह के लोग होते हैं। ये ट्रेस करता है, टेस्ट करता है, उसके बाद डिसाइड करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि अब देखिए, अब ये हमने तो सरकार ने डिसाइड कर दिया कि 3 तरह के डिस्ट्रिक्ट हैं। अब सपोज कोई इलाका है या कोई क्षेत्र है जो जहाँ बहुत सारे केसेस पाए जा रहे हैं, ठीक है, या फिर कम भी केसेस पाए जा रहे हैं, तो उनमें एक कॉन्सेप्ट आता है हॉटस्पॉट का। ठीक है, हॉटस्पॉट का, वैसे तो हॉटस्पॉट की परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं। इसमें एक और चीज़ था कि जैसे कि देखिए, ये पहले स्लाइड में जो रेड जोन है,
ये घोषित करने के लिए वैसे तो सरकारी जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स का एक डाटा है, लेकिन राज्य सरकारें चाहे तो अपने हिसाब से भी ये डेफिनेशन बना सकती है, ठीक है, रेड जोन का। कई जगह ऐसा भी है जहाँ कोई केस नहीं है फिर भी वो रेड जोन में है, क्योंकि वो नज़दीकी के कारण दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं वो उससे नज़दीक है और कनेक्टेड है, इसलिए उसको रेड जोन घोषित कर दिया है। जम्मू में कई इलाके हैं जहाँ रोहिंग्या शरणार्थी बहुत पाए गए हैं, और अभी जो कनेक्शन पाया गया है रोहिंग्या से जमातियों का, तो उसके कारण जम्मू में बहुत ज़िले हैं जहाँ केसेस नहीं है फिर भी रेड जोन घोषित किया गया है। अब है ये हॉटस्पॉट का जो क्या मामला है, हॉटस्पॉट ऐसे इलाके होते हैं जहाँ ऐसे तो इसका आंकड़ा दिया गया है कि 20 केस कम से कम आ जाए एक इलाके से, पर ये भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, ठीक है। अब वो हॉटस्पॉट में क्या है कि ये कई जगह हो सकता है, जैसे मान लिया किसी एक इलाके में अब किसको हॉटस्पॉट डिसाइड, मतलब कहीं भी हॉटस्पॉट बन गया, कहीं केसेस मिल गए, तो उसको एक मतलब बांध दिया जाता है चारों तरफ से, मतलब मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करने के लिए सील कर दिया जाता है चारों तरफ से, ठीक है। तो ये इलाका हो गया हॉटस्पॉट जो रेड क्षेत्र में है, ठीक है। उसके चारों तरफ एक और घेरा होता है जिसको बफर जोन कहते हैं, बफर जोन बनाया जाता है, ठीक है, लेकिन इसको घेरा नहीं जाता किसी चीज़ से, फिजिकली घेरा नहीं बनाया जाता। अब ये अलग अलग इलाकों में अब बताते हैं कि हॉटस्पॉट कैसे डिसाइड किया जाता है। पहले हॉटस्पॉट की चर्चा करेंगे, फिर बफर जोन की चर्चा करेंगे। अब हॉटस्पॉट डिसाइड किया जाएगा नंबर ऑफ़ केसेस, अगर किसी एक जगह से ज़्यादा आ गए तो हॉटस्पॉट बन गया, ठीक है। अब वो हॉटस्पॉट में भी अलग अलग इलाके हैं, जैसे मान लिया किसी एक बंदे का यहाँ पे 10 बंदे मिल गए हॉटस्पॉट वाले, सॉरी पॉजिटिव केसेस वाले, उसके बाद एक यहाँ अलग अलग जगह पर अगर आ गया, तो इन जो ट्रेस करने के बाद जो रैपिड रिस्पांस टीम है उसने ट्रेस किया चारों तरफ, तो इन सब इलाकों को बांध के एक हॉटस्पॉट जोन बनाया जाएगा। अब जैसे कोई मान लिया शहर है, तो शहर में जैसे एक लड़का कोई कॉलेज में संक्रमित पाया गया, अब वो अपने घर गया होगा, तो घर उससे 10 किलोमीटर दूर अपने मोहल्ले में, वो मोहल्ला भी संक्रमित होगा। जिन इलाकों से वो गुजरा होगा उन सब इलाकों को हॉटस्पॉट जोन में घोषित कर दिया जाएगा। वो जिम गया होगा, वो किसी होटल मतलब कहीं गया होगा, कहीं भी जहाँ भी उसका मूवमेंट हुआ होगा, तो ये इलाके कहीं मंदिर में गया होगा, तो ये बड़ा इलाका हो जाता है, इसलिए ये पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट ही हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई हॉस्टल है मान लिया, वहाँ से एक ही हॉस्टल से 10 लड़के पाए जाते हैं, और चूँकि अभी कन्फाइनमेंट हो रखा है हर जगह, तो उस केवल वो हॉस्टल का जो बिल्डिंग होगा उसी को हॉटस्पॉट घोषित किया जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग डेफिनेशन है। अगर कोई एक खास अपार्टमेंट बिल्डिंग में हुआ है तो और उसका कोई ट्रेस करने के बाद कोई मूवमेंट नहीं दिखा है, तो वो केवल बिल्डिंग ही सील किया जाएगा, ठीक है, केवल छोटा सा हॉटस्पॉट बनेगा। लेकिन अगर वो चारों तरफ मूवमेंट उसका हुआ है किसी कारण से, हो सकता है वो पुलिस वाला हो, वो ड्यूटी पे गया हो, चारों तरफ घूमा हो, तो फिर वो और भी बड़ा हॉटस्पॉट बनेगा। और ऐसे ऐसे अगर 10-15-20 केस हो गए हैं, तो 20 पुलिस वाले या 20 मेडिकल वाले अगर हो जाते हैं, तो वो हर जगह गए हैं, तो वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब उन इलाकों को सील करने के बाद, हॉटस्पॉट इलाके को सील करने के बाद एक बनता है बफर जोन। बफर जोन अब का भी अलग अलग सेटिंग है। वैसे तो इसका दायरा दिया गया है 5 किलोमीटर का, शहरों में 5 किलोमीटर, और रूरल सेटिंग जो है मतलब गाँव वगैरह में 7 किलोमीटर का एरिया दिया गया है, क्योंकि गाँव में उस हिसाब से पालन हो नहीं पा रहा और लोगों के कॉन्टैक्ट ज़्यादा होते हैं, इसीलिए। तो ये हो गया। अब आता है कि ये सब हम कर क्यों रहे हैं, मतलब इसके क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स क्या है कंटेनमेंट करने के। अब ये पूरा जो प्रोसेस है उसको कंटेनमेंट कहा जाता है, और जो जोन बनाया गया उसको कंटेनमेंट जोन। अब ये इसके फ़ायदे क्या हैं कंटेनमेंट के। जब अब कंटेनमेंट जब किया जाता है, यानी कि इसको घेरा बनाया गया हॉटस्पॉट में, तो अब इसमें 2 चीज़ें किया जाता है। हॉटस्पॉट मतलब यहाँ पे एक्टिव सर्वेलेंस की जाती है। अब यहाँ पे देखिए एक्टिव और पैसिव 2 तरह के सर्वेलेंस की बात करेंगे हम। अब एक्टिव सर्वेलेंस मतलब जो रैपिड रिस्पांस टीम था उसमें जो लोग होंगे, डॉक्टर्स होंगे, नर्सेस होंगे, मतलब कुल मिला के हॉस्पिटल स्टाफ होंगे, सैनिटाइजेशन टीम होगी, पुलिस वाले होंगे, जो लोकल जो मौलवीज होंगे, जो रिलीजियस धर्मगुरु का भी सहारा लिया जाएगा उसमें, अगर कम्युनिटी एंगल आजकल देखा जा रहा है, तो जो आशा वर्कर्स हैं जो लोकल लेवल पे काम करते हैं, तो इन इलाकों को 50-50 के घरों के हिसाब से बांट दिया जाएगा सेक्टर्स में। कहीं कहीं जब जहाँ टफ इलाका है या दूर दूर जो नहीं जा पा रहे, तो 30 घर बांटा जाएगा। कई टीमें बनाई जाएंगी और जा के डोर टू डोर सर्वेलेंस किया जाएगा, ठीक है। और डोर टू डोर सर्वेलेंस करके जिनको भी सांस की दिक्कत या इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है उसकी चेकिंग की जाएगी। मतलब
संक्रमण की चेकिंग की जाएगी। ये हो गया कि हम जाके और एक्टिव सर्वेलेंस कर रहे हैं घर घर जाके। दूसरा जो बफर जोन होगा, बफर जोन वो जोन है जहाँ पे ये इनके कॉन्टैक्ट्स पाए जाने की संभावना है, ठीक है, संभावना तो है कॉन्टैक्ट्स पाए जाने की, तो वो बफर जोन है, ठीक है। तो बफर जोन में पैसिव सर्वेलेंस किया जाता है। जो वहाँ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होंगे, पीएचसी जिसको कहते हैं, वहाँ उन इलाकों में जो भी रिपोर्ट करेंगे सांस की तकलीफ़ वगैरह, उनकी ही संक्रमण की चेकिंग की जाएगी, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद आएंगे तब उनका संक्रमण चेक किया जाएगा। और ये बाकी सारा कुछ एक कंट्रोल सेंटर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया जाएगा, सारा डेटा वहाँ भेजा जाएगा कि कहाँ से कितने केसेस आए, कहाँ संक्रमण के केसेस है, कहाँ केवल सांस की दिक्कत है, कितने लोगों की चेकिंग हुई। और वो कंट्रोल सेंटर जो डिस्ट्रिक्ट पे होगा वो डिसाइड करेगा कि कितने केसेस टोटल आए हैं, ठीक है। अब वो उससे कि नंबर ऑफ केस लोड के हिसाब से ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन डिसाइड होगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।